मैं सुशील सर द गाइड मैथमेटिक्स क्लासेस सीतामढ़ी सभी प्रिय मित्र को और मेरे प्रिय स्टूडेंट्स को वेरी गुड मॉर्निंग। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब आपको एक बात हम अपने लाइफ से संबंधित आपको बता रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि समय मेरे अनुकूल नहीं चल रहा है, कि ये बहुत गलत बात है। ध्यान दीजिए, समय आपके अनुकूल नहीं चलेगा और मेरे अनुकूल भी नहीं चलेगा। समय के अनुकूल हम लोगों को चलना पड़ेगा। देखिए, 2013 से द गाइड मैथमेटिक्स कोचिंग हम चला रहे हैं, अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट। ध्यान दीजिए, हम अपने लाइफ में बहुत सारा अनुभव किए हैं जो आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। देखिए, सत्य बहुत कड़वा होता है। किसी को अगर मेरा बात बुरा लगे तो हम आपको दिल से माफ़ी मांगते हैं। ध्यान दीजिए, अगर अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा। ध्यान दीजिए, बहुत लोग सोचते रहते हैं कि समय मेरे अनुकूल नहीं चल रहा है। ये बहुत बुरी बात है। ध्यान दीजिए, समय के अनुकूल तो हम लोग को चलना पड़ेगा। अब देखते हैं 24 घंटा के दिन ही रात में बहुत लोग बहुत मुकाम हासिल कर लेते हैं, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। इसका मेन कारण यह है कि उसको सही समय पर सही गुरु का ज्ञान नहीं होता है। जैसे हम अपने बारे में आपको बता रहे हैं कि हम पटना, दिल्ली सब जगह भटक गए और बहुत सारा नॉलेज प्राप्त किया। ऐसा नहीं है कि, ध्यान दीजिए, दुनिया घूमने से बहुत नॉलेज आता है, नॉलेज भी प्राप्त किए, लेकिन बहुत समय बर्बाद कर दिए। समझिए, बाद में समझ में आया कि समय क्या चीज़ है। इसलिए आपको मैं सचेत कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ समय को बर्बाद नहीं कीजिएगा, न तो बाद में पछतावा के सिवा और कुछ नहीं मिलता है। आप देखिए, बहुत सारे लोग देखिएगा, जो लोग समय बर्बाद कर चुके हैं उसका लाइफ क्या है, और जो समय का सदुपयोग कर चुके हैं उसका लाइफ क्या है। दोनों में फ़र्क आप करिएगा, तब बताइएगा हमको। इसलिए आपसे यह अनुरोध है कि देखिए, समय का सदुपयोग करें, सही समय पर सही निर्णय लें और अच्छी तरीक़ा से पढ़ें। मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि कोई भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से आप लोग जुड़े हुए हैं स्टूडेंट लाइफ में, और बहुत लोग व्यवसाय से जुड़े, बहुत और सारा बात है। सभी के लाइफ सब ढंग का है, सबका जीने का तरीका अलग अलग है। तो जो भी कर रहे हैं उसमें समय फुली दीजिए और ऐसा कीजिए समय का सदुपयोग कि आपको बाद में पछतावा नहीं आवे। इसलिए ध्यान दीजिएगा, आप सही समय पर उठिए, पढ़िए, ताकि समय का आप सदुपयोग कर पाए और आपको लाइफ में कभी पछतावा नहीं आए कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि आपको लग रहा है अभी कि समय हमसे बर्बाद हो जाता है या समय को हम बर्बाद कर रहे हैं। ये सरासरी गलत है। ध्यान दीजिएगा, आप समय को बर्बाद कर रहे हैं या बर्बाद हो रहा आपसे समय, तो आप ये देख रहे हैं, लेकिन समझिए बाद में आपको पता चलेगा कि समय को हमने बर्बाद नहीं किया, समय हमको बर्बाद कर दिया। इसलिए आप हमेशा एक सेकेंड जो अभी बीत रहा है वो आपके लाइफ में फिर दोबारा नहीं आने वाला है। इसलिए समय का आप सदुपयोग करें और मनोरंजन भी करें। ऐसा नहीं है कि आपको कह रहे हैं भर दिन भर रात पढ़वे करिए। देखिए, कहने का मतलब ये है कि आपको ये ध्यान जरूर रहना चाहिए कि हम किस लिए अपने घर से दूर हैं सभी से, या तो घर पर ही हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या है, इस बात को समझे। अपने आप को पहचानिए कि हम मतलब क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, उसमें हम सफल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो सफल कब होइएगा, जब समय का सही सदुपयोग करिएगा तब। इसलिए आपसे यह मेरा नम्र निवेदन है, या जो भी कहिए, कि समय को बर्बाद नहीं करिए, नहीं तो समय आपको बर्बाद कर देगा
जैसा कि मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि कोचिंग में देखिए, हम जब भी पढ़ाते हैं स्टूडेंट को तो कोई समय आलतू फालतू समय बर्बाद नहीं करते हैं। जो भी बात होती है सब विषय से संबंधित होती है या मोटिवेशनल होती है, ताकि वो घर पर जाके पढ़ाई करे। और A to Z क्वेश्चन बनाने का उद्देश्य क्या है कि आप मेरे स्टाइल को सीखें और मेरे स्टाइल के साथ साथ ही इतना प्रैक्टिस करें कि हमसे भी आप बहुत आगे बढ़ जाए। मतलब हमसे भी शॉर्ट आप बना सकते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट लाइफ, सब स्टूडेंट लाइफ से टीचर बनता है ऐसा नहीं है। हम तो अपने आप को अभी तक स्टूडेंट मान रहे हैं, टीचर कभी मानवे नहीं किए हैं, समझ जाइए। अब कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए हैं अपना कोचिंग, हम कोचिंग लाइन में टपे 15 अगस्त 2013 को, क्योंकि बहुत सारा कठिनाई आया है। जो पर्सनल बात आपको शेयर नहीं कर पाएंगे या तो करेंगे भी आगे। जो कठिनाई के वजह से हम 15 अगस्त 2013 को स्वतंत्रता दिवस के दिन ही हमारा दोस्त सब जानता है, उसी दिन कोचिंग का नींव रखे, मतलब कोचिंग की शुरुआत की है। और 2013 से 16 3 साल पढ़ाए, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट सफल हुए। और इसके बाद 16 में दिल्ली गए, दिल्ली से CGL की तैयारी करके लौटे, तैयारी करके नहीं मतलब प्री निकल जब मेंस करके, मेंस का सिलेबस पूरा करके लौटे। तो फिर एक ऐसा मोड़ आया लाइफ में कि फिर आना पड़ा कोचिंग लाइन में 2018 में, 2018 के शुरुआत में, मार्च अप्रैल में। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम अपना से यही चाहते रहते हैं कि हमसे किसी का गलत नहीं हो, मतलब किसी का समय हम बर्बाद नहीं कर पाए। इसलिए ध्यान दीजिए, आप लोग क्या करिएगा, स्टेप बाय स्टेप पूरा पढ़िए। और ध्यान दीजिए, आपको अगर मेरा बात अच्छा लगे तो बहुत अच्छा बात है, और अगर बुरा लगा हो तो माफ़ करिएगा प्लीज़। अब ध्यान दीजिएगा, लास्ट में हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, हमारा YouTube पर आने का ये उद्देश्य हुआ है कि बहुत सारे लोग का बेसिक भी कमज़ोर है, इसलिए हम A to Z बेसिक टू हाई लेवल तक A to Z चीज़ हम मैथ मतलब डाल देंगे इस पर। मैथ, रीजनिंग जो भी हो, GK GS जितना हम जानते हैं उतना इस पर डाल देंगे, बहुत सारी चीज़। जैसे अगर लाइव आएंगे तो RS वाल का A to Z क्वेश्चन सोल्व करेंगे चैप्टर वाइज। लाइव आने YouTube पर तो आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद होता है लाइव। तो 1000 जब भी पूर जाए तो हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे और A to Z क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। और आप कमेंट के माध्यम से जो रिस्पांस दे रहे हैं हमें, अभी बहुत साहस बढ़ रहा है। साहस इतना बढ़ रहा है कि लग रहा है कि मेरे लिए सारा दुनिया आप ही है, समझ जाइए। हम सोच रहे हैं कि मतलब पूरी चीज़ A to Z इस पर डाल दे कि आप अपना तैयारी को सही गति दे सकें और रिवाइज कर सकें। जो ऑफलाइन पढ़ते हैं हमसे कोचिंग में, उसका भी रिवाइज हो जाएगा। कुछ लोग YouTube से जुड़े हुए हैं, YouTube से पढ़ रहे हैं, उसका भी बहुत बहुत स्वागत है। रिवाइज करते चलेंगे A to Z, शुरू से लेके बारी बारी पूरा वीडियो देखते चलिएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। और लाइफ में कोई भी तरकीब आपको हम अगर सिखा देंगे तो आपको हर एक मोड़ पर हम याद आएंगे, समझ जाइए, आपके दिल में बस जाएंगे। इसलिए समझिए, लोग बहुत सारे लोग हैं, अभी का जो समय बीत रहा है उसमें आप जैसा कि देख रहे हैं बहुत झूठ साँच ये वो चलता है, हमारे साथ भी आपके साथ भी। तो ऐसा कोई बात नहीं है। ध्यान दीजिए, आप अगर मेरे YouTube से आपका लाइफ सुधर जाए मेरे पढ़ाने से, तो इससे बड़ी चीज़ मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है। देखिए 2018 में भी कोचिंग अगर वहाँ से आए, 2013 से 16 चलाए, दिल्ली गए, फिर 2018 से आए, तो बहुत सारा स्टूडेंट सफल हुआ। उन लोगों का वीडियो भी हम आपको डाल देंगे। सभी लोग सफल को बारी बारी बुला करके
और उसका भी वीडियो डाल देंगे। और आपको विश्वास नहीं हो तो डायरेक्ट जुड़ कर भी आप पूछ सकते हैं उससे कि कहाँ पर क्या सही गाइडेंस उसको मिला है। देखिए, आपका या हमारे लाइफ में आप पे वो फिल्म देखे होइएगा कि आदमी खिलौना है, यही है जानी। हाँ, देखिए, कहने को लाइफ का कोई भरोसा नहीं आदमी के, यहाँ से कोई आदमी कुछ नहीं ले जाएगा। इसलिए देखिए, सर्वोच्च बलिदान एक बहुत बड़ी चीज़ हम समझते हैं। ये समझिए, हमारे अगर पढ़ाने से आपका लाइफ सुनहरा हो जाए तो इसमें मेरा क्या लगता है, बहुत अच्छा बात है। तो मतलब लाइफ भर कम से कम आप तो याद तो करिएगा। आपके कम से कम देखिए, ऊपर से आप नहीं बोलिएगा तो अंदर से ज़रूर आपका आत्मा बोलेगा कि नहीं, मेरे हक में मतलब फलना सर जी ऐसे ऐसे बहुत सारा बात है। उससे बड़ी चीज़ आदमी की लाइफ में कुछ नहीं होता है। देखिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आदमी समय का सही सदुपयोग करें और आपको दिल से बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। इसलिए कोई भी काम कर रहे हैं मन लगा के करिए, पढ़ाई लिखाई चाहे जो भी, क्योंकि आपसे बहुत सारे लोगों का उम्मीद जुड़ा हुआ है। आपका रिलेशन का, समाज का, मम्मी पापा का सबसे ज़्यादा उम्मीद किसका जुड़ा हुआ है? आपके मम्मी पापा का। इसलिए अपने मम्मी पापा को आप कैसे खुश रख पाइएगा ये तो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान पाएगा। इसलिए आप सबसे पहले सफल होइए और सफलता पाने के बाद पहली जो वेतन आपका आ रहा है वो अपने मम्मी पापा को ही दीजिए। समझिए, मम्मी को हाथ में दीजिए, इसके बाद पापा को। इसके बाद आप लाइफ को बढ़िया से जिए। आप अपने लाइफ में बहुत सारा ऐश मौज करिए, ये हमारा उद्देश्य रहता है। क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से और आपके भी हिसाब से इस धरती पर भगवान का रूप है तो आदमी का सबसे पहले मम्मी है, इसके बाद पापा, इसके बाद कोई। इसलिए देखिए, आपके लाइफ से कौन प्यार करता है? सबसे पहले सबसे ज़्यादा आप करते हैं और आपका परिवार करता है। परिवार में कौन? तो मम्मी पापा सबसे ज़्यादा, और कोई नहीं, और लाइफ में कोई नहीं है। समझिए, आदमी के लाइफ में अपने आप और मम्मी पापा के सिवा कोई नहीं है। समझिए, दोस्त है, बहुत सारा सब कुछ है, लेकिन आप सफल है तो सब कुछ है, असफल है तो कुछ नहीं है। किसी भी तरीक़ा से आप सफल होइए, इसके बाद आपका सारा दुनिया है, समझ जाइए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।